ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भवनदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त है उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है। उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखे श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम अर्थात ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधशाखम अर्थात नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं है, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अश्वः अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो है, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार बिटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वह वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वही से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वही से उनका उपयोग है। वही से भटकाव समाप्त हो जाता है, वह स्वरूप की ओर घूम जाता है। तथा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है, तथा
केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। यही काटना है। काटकर करे क्या? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं, इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। उपर्युक्त प्रकार के समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई है और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती, तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का
क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके, आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हैं? लेता कौन है? इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है? मन सहित 6 इंद्रियां कौन है? श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर यह जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते,
केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले? आगे देखें।